जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें तो इतिहास में कई राजा महाराजाओं की गाथाएं दर्ज हैं और इन्हीं राजा महाराजाओं की विरासत के तौर पर आज हमें यहाँ पर कई किले, कई महल नजर आते हैं। उन्हीं में से एक महल है मुबारक मंडी, जिसके संरक्षण के लिए कई तरह के प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुबारक मंडी महल की बात करें, इसकी अपनी एक कहानी है। आज हम आपको मुबारक मंडी की कहानी से रूबरू करवाएंगे, तो आइए आपको लिए चलते हैं मुबारक मंडी के परिसर में। जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे पर भारत के सबसे शानदार महल परिसरों में से एक है प्रसिद्ध मुबारक मंडी, जहां से डोगरा शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य पर शासन किया। 200 से अधिक वर्षों तक उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र पर शासन किया जो उत्तर में पीर पंजाल से, दक्षिण में पंजाब के मैदानी इलाकों तक, पश्चिम में नियंत्रण रेखा तक और पूर्व में लद्दाख तक फैला हुआ था। ये महल परिसर जम्मू की कहानी को बखूबी बयां करता है। (1656) में राजा हरिदेव ने पड़ोसी रियासतों पर विजय प्राप्त कर जम्मू को एक प्रमुख राज्य में बदल दिया। राजदर्शनी के अनुसार, जो कि 19वीं सदी के इतिहासकार गणेश दास द्वारा लिखित जम्मू क्षेत्र का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। राजा हरिदेव के पोते राजा ध्रुवदेव ने अपने निवास को पुराने महल से बदलकर तवी नदी के किनारे एक नए, अधिक शानदार स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जिसे आज मुबारक मंडी कहा जाता है। वर्षों के दौरान महल का विस्तार हुआ। नए महल राजा ध्रुवदेव के बेटे और उत्तराधिकारी राजा रंजीत देव के शासनकाल के दौरान बनाए गए। मुबारक मंडी की, जैसे हमें बताया गया हिस्ट्री के मुताबिक भी, ये तकरीबन ध्रुवदेव राजा ध्रुवदेव के टाइम पर, अभी एग्जैक्टली कैसे शुरुआत हुई मैं ये समझता हूँ, जैसे सामने किला था बहु फोर्ट का, उसके सामने बिल्कुल बराबर की ये जगह हाइट पर थी। और पुराने ज़माने में, चाहे मुग़लों का टाइम था या बाद में सिख पीरियड में भी, बड़े हमले होते थे इधर हमारे जम्मू में। तो जो भी राजे महाराजे या जागीरदार होते, वो हमेशा अपने घर टेक्टिकल बनाते थे कि जिस जगह से वो अपने आप का बचाव कर सकें, कोई हमला हो जाए। तो उस लिहाज से ये जगह बहुत अच्छी थी, सबसे हाइट थी। तो उन्होंने ध्रुवदेव ने ये जगह सेलेक्ट की, यहाँ पैलेस बनाए, और फिर ज़्यादा काम इनके ऊपर रंजीत देव ने किया है, शायद 1730 के करीब जा कर के। इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते हर महाराजे ने, महाराजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह तक, लास्ट में प्रताप सिंह जी ने जब ये रानी चाड़की से शादी की बीरपुर में, तो महारानी चाड़की महल उनके टाइम में बना। तो उसके बाद कोई नहीं बना फिर, क्योंकि महाराजा हरि सिंह शिफ्ट हो गए अमर महल में।
मुबारक मंडी का निर्माण बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया था, जिसमें इमारतों की नींव और रिटेनिंग वॉल्स के लिए बोल्डर का इस्तेमाल किया गया था और परिसर के निर्माण में ईंटें, बोल्डर, रेत, बजरी, सुर्खी, जिप्सम जैसी सामग्रियों को इस्तेमाल में लाया गया था। दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम पर विभिन्न सजावटी कंकड़ लगाए गए थे। इनका उपयोग गृह हाल, सेना मुख्यालय, विदेश विभाग भवन, महारानी चाड़की महल आदि के बाहरी हिस्से को सजाने के लिए किया गया था। विभिन्न भवन के निर्माण के लिए उस समय अलग अलग आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। महल परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए फर्श, दीवारों आदि पर संगमरमर, कांच, लकड़ी का भरपूर उपयोग किया गया था। सबसे प्रमुख, महल के निर्माण के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया था ताकि महल हर लिहाज से सुरक्षित रह सके। ये महल कई राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था और यहीं से राजा महाराजा अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करते थे। महाराजा रणजीत देव के बाद राजा बृजराज देव ने शासन किया। इनके बाद राजा संपूर्ण देव और उनके बाद राजा जीत सिंह के हाथ सत्ता आई और इनके बाद गद्दी पर महाराजा गुलाब सिंह जी को बैठाया गया। हम चाहकर भी महाराजा गुलाब सिंह जी को बुला नहीं सकते। महाराजा गुलाब सिंह लोगों के दिलों में बसते थे और आज भी बसते हैं। 1822 में उन्हें राजा बनाया गया और उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में कई उतार, कई चढ़ाव जो हैं वो देखने को मिले। महाराजा गुलाब सिंह ही थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हावी हो गए तो उन्होंने 75 लाख नानकशाही रुपए देकर अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर को खरीदा था। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र को एक जागीर के रूप में राजा रणजीत देव के दूर के रिश्तेदार किशोर सिंह को सौंप दिया। ये तब उनके बेटे गुलाब सिंह को मिला, जिनके शासन ने जम्मू में डोगरा शासन के एक नए चरण की शुरुआत की। सिखों के जागीरदार के रूप में गुलाब सिंह और उनके जनरल जोरावर सिंह ने सिख साम्राज्य की सीमा को तिब्बत, बाल्टिस्तान और लद्दाख के विशाल क्षेत्रों तक बढ़ाया। उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार स्वरूप गुलाब सिंह को 1822 में जम्मू का राजा बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई और उनका राज्य चरमरा गया। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी परिदृश्य में प्रवेश कर चुकी थी और ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए कूटनीतिक संबंध टूट गए थे। सिख बलों का नेतृत्व राजा लाल सिंह ने किया, जो एक डोगरा थे। लाल सिंह को गुलाब सिंह के साथ गठबंधन करने और सिखों को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया गया। युद्ध का अंत लाहौर संधि के साथ हुआ, जिसके अनुसार सिखों ने जम्मू कश्मीर, हजारा, सतलुज नदी के दक्षिण का क्षेत्र, जलंधर द्वाब क्षेत्र में सतलुज और ब्यास नदियों के बीच का किला और क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को खो दिया। इसके बाद 1846 में ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके माध्यम से राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी गुलाब सिंह ने सिख साम्राज्य से अलग होकर इंद्र नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम के सभी पहाड़ी देश और इसके अधीन क्षेत्रों को खरीद लिया। इसमें चंबा क्षेत्र शामिल था, लेकिन लाहौल को छोड़ दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स को 75 लाख नानकशाही रुपए, जो उस समय की सिख मुद्रा थी, उस राशि का भुगतान किया और उन्हें जम्मू कश्मीर के महाराजा का खिताब दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर 84,000 मुरब्बा मील, सबसे बड़ी नंबर 1। 565 रियासतें थी, ये महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई। और महाराजा गुलाब सिंह जी का शुरुआत देखो, अनपढ़ थे, परमंडल के पास गांव में रहते थे, मगर बचपन से ही 16 साल के थे, जम्मू पर सिखों ने हमला कर दिया 1808 में, और पता लगा आगे शामिल हो गए। और दूर से जाना, जंप करना, 6 फुट जंप करके तलवार से सरदार का सर काट देना, पता नहीं 6-7 मारे। उनके हुक्मा सिंह जनरल जो था वो कहीं देख रहा था, जंग तो हार गए डोगरा, जम्मू ख़त्म हो गया, चला गया सिखों के पास। लेकिन
उस जनरल हुक्मा सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को बताया कि डोगरा के पास एक होनहार नौजवान डोगरा है गुलाब सिंह, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो उन्होंने कहा लाओ, इस तरह से महाराजा गुलाब सिंह सिख आर्मी में सिपाही के तौर पर छोटी छोटी जगह पर भर्ती कर ली उन्होंने। फिर वहाँ से उन्होंने तरक्की की। ये है 8 की बात है, और 1808 से 1822 को उनको राज दिया। मतलब ये 14 साल में सिपाही से बन के राजा बन गए, ये काबिलियत है। बल्कि 1820 तक उन्होंने इतने काम कर दिए थे, उनको जगीर पहले ही मिल गई थी 1820 में, और उन्होंने 1820 में उनको अपनी फ़ौज रखने की इजाज़त मिल गई, और उस फौज का नाम था डोगरा फौज जम्मू कश्मीर, जम्मू। उसका ही मैं भी जनरल एक आज हूँ, सबसे एक ही जनरल रह गया हूँ। 96 साल मेरी उम्र। हमारे गुलाब सिंह की वो 1820 की वो जो रेजिमेंट बनाई हुई है, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस बोलते थे, अब जम्मू कश्मीर राइफल्स बोलते हैं। अब हमारे चीफ बने हैं जो उपेंद्र द्विवेदी, वो मेरी रेजिमेंट के हैं, वो हमारे गुलाब सिंह की फ़ौज के हैं। आज हमारी रेजिमेंट ने 30 जून को हिंदुस्तान को कमांडर इन चीफ दिया है। ये जम्मू की देन है, ये डोगरा की देन है ये। तो ये हमारे गुलाब सिंह का ही सारा श्रेय है। 1822 को रंजीत सिंह जी ने अखनूर में आके उनको खुद तिलक दिया था। बस फिर वहाँ से डोगरा जम्मू की असली कहानी शुरू होती है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपने शासनकाल में मुबारक मंडी परिसर में कई हवेलियों का निर्माण कार्य करवाया, और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कश्मीर घाटी में स्थानांतरित कर दी, और इसके बाद जम्मू महल और इसके आसपास का क्षेत्र अपने बेटे महाराजा रणबीर सिंह जी को सौंप दिया। महाराजा रणबीर सिंह, जिन्होंने 1856 से 1885 तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया, उन्होंने 1874 में मुबारक मंडी महल का नवीनीकरण और विस्तार किया। उनके अधीन ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसी समय के दौरान महल के आसपास कार्यालय क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यालयों का भी काफी विस्तार हुआ, जो शाही निवासों से भी बड़े हो गए। महाराजा प्रताप सिंह ने भी यहाँ कई इमारतों का निर्माण किया, जिनमें सबसे प्रमुख 1913 में निर्मित रानी चाड़क महल था। बाद में माना जाता है कि उन्होंने राजा और उनके राज्य दोनों पर प्रभुत्व प्राप्त किया था। इस समय तक मुबारक मंडी महल में 12 एकड़ में फैली 25 इमारतें शामिल थी। इसमें 4 लाख वर्ग फुट से अधिक का आच्छादित क्षेत्र था, जिसमें दरबार हाल, शीश महल, गुलाबी महल, शाही अदालतों की इमारतें, गोलघर, नव महल, हवा महल, तोशखाना और रानी चाड़क महल जैसी इमारतें थीं। विभिन्न समय अवधियों में निर्मित ये स्मारक विभिन्न शैलियों और निर्माण तकनीकों का शानदार मिश्रण है। शिल्प कौशल राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय शैलियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। डोगरा शासकों के आखिरी राजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लाए। महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करवाया था। महाराजा हरि सिंह की बात करें, जहां पर अन्य राजा महाराजा जो है मुबारक मंडी में उनका निवास स्थान हुआ करता था, वहीं पर महाराजा हरि सिंह ने हरि निवास यानी कि अमर महल में अपना निवास स्थान बनाया था। मुबारक मंडी के सुनहरे दिन 1925 में अचानक समाप्त हो गए, जब महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे हरि सिंह कश्मीर के अगले महाराजा बने। उन्होंने मुबारक मंडी में रहने से इनकार कर दिया और हरि निवास महल में चले गए। हरि सिंह ने मुबारक मंडी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और 1947 में इसे भारतीय सरकार को सौंप दिया गया। महाराजा हरि सिंह के मुबारक मंडी से चले जाने के बाद ये परिसर केवल शाही दरबार और जम्मू के राजाओं के सचिवालय के रूप में कार्य करता रहा। तब से इस परिसर में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं, जो समय समय पर यहाँ से स्थानांतरित किए गए। महाराजा हरि सिंह अपनी किस्म के महाराजा थे। वो आपने देखा होगा शुरू से ही उनकी तालीम जो हुई वो अंग्रेज़ों ने करी।
इस हिसाब से करी कि उनको मालूम था कि जम्मू कश्मीर की रियासत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियासत है, और जो कुछ उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के टाइम देखा था जब हो रहा था, उन्होंने सोचा अगर महाराजा हरी सिंह हमारे काबू में नहीं रहे तो ये रियासत हमारे काबू में नहीं रहेगी। इस वास्ते उन्होंने बचपन से ही उनको अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई। उनके ऊपर एक कर्नल रखा था जो उनको पढ़ाता था। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें मेयो कॉलेज में भेजा, वो भी प्रिंसेस की एजुकेशन। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री का कराया, वो भी बिल्कुल अंग्रेज़ों की तालीम के ऊपर। तो उनका रहना सहना बोलना सब कुछ इंग्लिश स्टाइल में हो गया था। और इंग्लिश स्टाइल का जो होता है वो चाहते हैं कि अपने तरीके से रहना। वो पुराने महल थे, वो और किस्म के महल थे, वो बड़े इस तरीके से बने होते थे कि पता नहीं कितने कमरे हैं, अंदर चलते चलो पुराने हिसाब से। वो बिल्कुल नए हिसाब के थे। तो उनको शायद उधर ज़्यादा वो रहना पसंद नहीं आया, वो खुली जगह में रहना चाहते थे। तो अमर महल एक बहुत कमाल जगह पर था। क्या उसकी अभी तक भी अमर महल एक यूनिक बिल्डिंग है। दरिया के किनारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, शिवालिक हिमालयाज़, बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ नज़र आती है। तो उन्होंने उधर एक तो ये वजह थी, दूसरी पर्सनल वजह थी कि उनकी पहली जो माँ रानी थी उनके बच्चे नहीं। ये भी समझा गया कि वो पैलेस इंट्रीग की वजह से भी वो उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई। बाद में ये उनको ये भी कोई था फिक्र, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से निकल के वहाँ चले गए। यहाँ तो माहौल और किस्म का था, उनको माहौल और किस्म का पसंद था, तो वो अमर महल चले गए। तो शायद इसी तरीके से उन्होंने अपना हरी महल भी वहीं बनाया बाद में, और फिर हरी महल में रहना शुरू कर दिया। बड़ा सिंपल, मैं खुद रहा हूँ वहाँ 3 साल डॉक्टर करण सिंह जी के साथ जब एडीसी था, बिल्कुल सिंपल हाउस। तो ये वजह थी उनकी, बड़े महल उन्होंने दे दिए। पर इससे भी बड़ी देखो कमाल है, वो शायद वो सोचा हुआ उन्होंने कि जब उनकी बारी आएगी तो ये पैलेसेस सारे वो सेक्रेटेरिएट बना लेंगे। उस वक्त अभी तो आज़ादी का तो पता नहीं था इतना, तो उन्होंने ये सारे महल सेक्रेटेरिएट को दे दिए, कोई पैसा भी चार्ज नहीं किया, हज़ारों करोड़ों रुपए के फ्री। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई महाराजा नहीं होगा जिसने अपने सारे पैलेस 100% गवर्नमेंट को फ्री दे दिए, कि गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। मुबारक मंडी। मुबारक मंडी जो कभी शाही निवास हुआ करता था या कभी यहाँ दरबार लगा करते थे, आज उसका केवल एक हिस्सा जनता के लिए खुला है। इस परिसर में डोगरा आर्ट म्यूजियम भी है जो हमारे राजा महाराजाओं की यादों को, डोगरा विरासत को संजोए। बचपन में जब हम यहाँ सैर करने के लिए आते थे शाम को, हम तकरीबन यहाँ ही खेला करते थे। बच्चे सारे इधर ही होते थे। इधर लकड़ी का जंगला हुआ करता था और बड़ी सफाई होती थी, यहाँ रौनक होती थी। सब वो यहाँ कोई अंदर बाग में कोई आ जा नहीं सकता था, नंगे सिर कोई आ नहीं सकता था। अगर आना भी हो, हम बचपन में हमारे पास तो कुछ होता नहीं, हम तो यहाँ ये कमीज़ ही ऐसे करके आ जाते थे। और ये जो 3 गेट थे इसके,
ये रात को 10 बजे गेट बंद हो जाता था, संतरी विसल बजाता था कि गेट बंद हो गया है। और ये खिड़कियाँ जो इसके साथ होती थी वो 11 बजे बंद होती थी। 11 बजे फिर संतरी विसल बजाता था, आवाज़ देता कि मंडी खाली कर दो, खिड़की बंद होने वाली है। तो जो लोग यहाँ शाम को सैर करने के लिए वो अपने अपने घरों में चले जाते। हमें अभी भी याद है जब शेख साहब पहली दफ़ा ऑफिस में यहाँ आए, यहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दी गई और शेख साहब ये जो बिल्डिंग है इसमें सेक्रेटरीट हुआ करती थी, चीफ मिनिस्टर सारे मिनिस्टर इधर बैठते थे, ग्रे हॉल में सारा उनका स्टाफ होता था, वो बैठता था। ये मुबारक मंडी जो है ये हमारी विरासत है, पुरखों की विरासत है, इसको अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। लेकिन आजकल इसकी रिपेयर चल रही है, काफ़ी देर से चल रही है, इसमें थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए ताकि ये हम अपने ज़माने में इसको देख लें कि ये कैसी बिल्डिंग हो गई है। ये पुराना जो था वो नया हो गया है और पुराना इसमें वो सब कुछ आ गया जो आना चाहिए था। मुबारक मंडी डोगरों की विरासत है जिसमें कई राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया और अपनी अपनी छाप छोड़ी। आज हमने प्रयास किया आपको मुबारक मंडी की कहानी से रूबरू करवाने का और पुनः जो है हम ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।